अब हमने सिक्स्थ सम निकालना है। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 5.5 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कॉइन का डायमीटर है इसका रेडियस निकालेंगे, फिर थिकनेस जो है वो h है, इसका एक का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब n का मतलब n नंबर ऑफ कॉइन्स, और फिर इस इज इक्वल टू कर देंगे इसका वॉल्यूम। तो 1.5 सेंटीमीटर इसका कॉइन का डायमीटर है, तो रेडियस उसका आ गया 175/200 बटा, इसको हाफ करेंगे तो 2 लगेगा। पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 जीरो लगेंगी, तो 25 के टेबल पे कटता है। 25 7 दा 175, 25 8 दा 200, तो ये आ गया 7/8 सेंटीमीटर। तो थिकनेस जो है वो हमारी 2 मिलीमीटर है, तो उसको बटा 10 लगाएंगे तो सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो ये कट गया 2 से 5, 1/5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस या हाइट आ गई, ये h है। तो वॉल्यूम होगा कॉइन का, उसका फार्मूला है πr²h। जो कॉइन है ऐसे ये वाला जो कॉइन है ये सिलेंडर है, तो ये गोल है और इसकी ये वाली हाइट है, उसका वॉल्यूम आ गया 77/160 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 22/7 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 1/5 करके सॉल्व कर लिया। 2 चौके 8, 2 11 22 11 7 77 बटा 8 5 40 चौका 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूबाइड का डायमेंशन जो होती है दी हुई हैं वो 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5, तो इसके बटा 10 लग जाएगा, इसके बटा भी 10 लग जाएगा। ये 10 से 10 कट गया और 5 7 दा 35 5 2 दा 10, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 385 मल्टीप्लाई बटा 2 ये सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका ये क्यूबाइड जो है उसका वॉल्यूम आ गया। मतलब ऐसे हमने कितने सिक्के रखेंगे, ऐसे कितने सिक्के रखेंगे कि एक सिलेंडर बनेगा, और इसका वॉल्यूम जो है ये इसको क्यूबाइड में ऐसे चेंज करना है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम, तो लेट n बी नंबर ऑफ कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो 77/160 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 385/2, तो n इज इक्वल टू ये 77/160 है, दूसरी तरफ जाके 160/77 बन जाएगा। तो 77 से ये 385 5 के टेबल से कट गया, 2 से ये 80 आ गया, और 80 इंटू 5 400 कॉइन्स आ गया आंसर पहले सवाल का। तो नेक्स्ट सम जो है हमारा, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, एक सिलेंडर शेप की बाल्टी है जिसकी हाइट 22 सेंटीमीटर है और रेडियस उसका 18 सेंटीमीटर है। तो ये 32 सेंटीमीटर उसका बकेट का हाइट है, h है, ये रेडियस r है। तो ये कौन जो बनेगी इस बाल्टी को, ये वाली बाल्टी है, इसके अंदर रेत भरी हुई है, इसको खाली करके ऐसी कौन बन जाएगी। कौन का जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है और इसका हमने रेडियस जो है वो निकालना है। ये रेडियस हमने क्वेश्चन मार्क डाला है, तो ये रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो πr²h, h जो है 24 सेंटीमीटर है, r रेडियस नहीं दिया हुआ इसलिए उसकी जगह पे हमने r² ही रखा है। तो बकेट का जो वॉल्यूम है पाई इंटू r²h, h 32 सेंटीमीटर है, रेडियस 18 सेंटीमीटर है। तो दोनों तरफ पाई से पाई कट गई, तो ये 3 8 दा 24 8 आ गया, 8r² इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32। तो जो 8 जो है इससे नीचे डिवाइड हो गया, 8 4 दा 32, यह आ गया 18 इंटू 18 इंटू 4 को तोड़ दिया 2 इंटू 2, तो r² इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका
आर स्क्वायर का अंडर रूट निकाला तो 18 का जोड़ा बन गया 18, 2 का जोड़ा बन गया 2, तो रेडियस आ गया 36 सेंटीमीटर। आगे हमने ये वाली जो इसकी कोन की जो स्लांट हाइट है ये निकालनी है, तो इसका फार्मूला जो है वो है आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट एल इज इक्वल टू, ठीक है, एल है ये, तो ये आ गया 36 का स्क्वायर पर 24 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को प्लस करके आ गया 1872। तो 1872 के हमने ये प्राइम फैक्टर्स कर लिए, तो हमारे पास 2 3 आ गए और 2 2 2 2 ये आ गए, इसका जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन गया 2 का 2 2 2 दूनी आ गई, आगे 3 आ गया, 2 to the 4 4 3 the 12 अंडर रूट 13, ये हमारी स्लांट हाइट आ गई। तो नेक्स्ट सम जो है वो है वाटर इन कैनल, जो एक नहर है उसके अंदर जो पानी है, नहर जो है उसकी चौड़ाई जो है 6 मीटर है और गहराई जो है 1.5 मीटर है, उसके अंदर जो पानी बह रहा है उसकी जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर जाता है, तो हमने बताना है कि 30 मिनट्स में कितना पानी उसमें आएगा। अगर हमने खेत में, बड़ा सारा खेत है, उसके अंदर अगर हमने 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा करना है तो वो खेत का जो एरिया हमने निकालना है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, कितने खेत में पानी जो है इरीगेट कर देगा, ये 30 मिनट में कितने खेत में पानी ये कर देगा। तो विड्थ ऑफ द कैनाल 6 मीटर है, गहराई उसकी जो एच है वो 1.5 मीटर है, तो स्पीड ऑफ वाटर 1 घंटे में 10,000 मीटर है, 10 किलोमीटर है तो 10,000 मीटर हो गए, आधे घंटे में वो पानी 5,000 मीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स वो हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो इसकी लेंथ जो है वो 5,000 मीटर है और ब्रेड्थ जो विड्थ दी हुई है 6 मीटर है और डेप्थ जो हाइट है वो 1.5 मीटर दी हुई है। तो 0 से 0 कट गई और 15 शिका 90 90 5 45,000 मीटर क्यूब ये हमारा पानी आ गया। तो हमने अगर एरिया निकालना है तो एरिया होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा हाइट, तो हाइट ऑफ वाटर जो 8 सेंटीमीटर है इसको 100 से डिवाइड करके 0.08 मीटर आ गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट दो जगह छोड़ के पॉइंट लग गया। तो ये जो वॉल्यूम ओवर हाइट है, वॉल्यूम 45,000 मीटर क्यूब है और हाइट जो है 0.08 है, इसका 100 ऊपर लग गया तो ये 45 lakhs ओवर 8, तो इसको डिवाइड किया तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर ये आया हमारा एरिया। तो 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर का होता है, तो इसलिए हमने हेक्टेयर बनाने के लिए इस रकम को 10,000 से डिवाइड किया, तो 1 2 3 4 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लग गया, तो ये बन गया 56.25 हेक्टेयर। ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एरिया है हमने हेक्टेयर पे निकालना है। और ये एक फार्मर है तो वो क्या करती है, एक उसके पास एक पाइप है जिसका इंटरनल डायामीटर जो 20 सेंटीमीटर है, तो वो कैनाल से पानी खींचती है, सिलेंड्रिकल टैंक में डालती है, जो उसके पास में टैंक है एक, उसकी जो उसका डायामीटर जो है खेत के अंदर बना हुआ है उसका डायामीटर जो है 10 मीटर है और 2 मीटर वो गहरा है, तो उसके टैंक के अंदर वो पानी नहर से पाइप लेके डालती है। तो पानी जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, यानी 1 घंटे में वो पानी जो है 3 किलोमीटर दूर चला जाता है। तो ये हमारे पाइप की जो है बन गई तुम्हारी हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है वॉल्यूम का पानी का। तो रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है, डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इंटरनल डायामीटर ऑफ पाइप 20 सेंटीमीटर है, तो इसको 100 से डिवाइड किया तो 0.2 मीटर इसका डायामीटर आ गया, तो रेडियस इसका हाफ होगा 0.1 मीटर आ जाएगा।
तो वाटर की स्पीड 1 घंटे की पानी की स्पीड जो है वो 3000 मीटर है। 3 किलोमीटर थी तो उसको 3000 मीटर बना दिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पाइप, 1 घंटे में पानी में कितना पानी, उसमें पाइप में कितना पानी होगा। पूरे पाइप लंबा है, अगर 3 किलोमीटर लंबा होगा तो 3000 मीटर, और रेडियस उसका 0.1 पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगा दिया। तो इसका मतलब 1 घंटे में उस पानी के उसके पाइप के अंदर 30 पाई मीटर क्यूब पानी उसके अंदर है। तो हमारा जो टैंक है उसका सिलेंडर जी टैंक का डायामीटर जो है वो 10 मीटर है, रेडियस 5 मीटर है, तो हाइट जो है वो 2 मीटर है। यानी 10 को 2 से डिवाइड किया तो रेडियस 5 मीटर आ गया, हाइट 2 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक वो आ गया पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, रेडियस 2 बार ले लिया, हाइट 2 ले ली, तो ये आ गया 50 पाई मीटर क्यूब। तो एक जो टैंक है उसमें 50 पाई मीटर क्यूब पानी आता है। तो हमारे पास सिर्फ 30 मीटर पाई मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में इतना पानी आता है। तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक ओवर वॉल्यूम ऑफ पाइप। पाई से पाई कट गई, 0 से 0 कट गई, तो 5/3 आवर्स हो गया। इसको हमने इसके मिनट बना लिए, 5/3 इंटू 60 करके इसके मिनट बना लिए। 3 से कट गया 20, 25 द मिनट्स बन गए 100 मिनट्स। तो 100 मिनट्स को हम चेंज कर सकते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा बन गया, बाकी रह गए 40 मिनट। तो 1 आवर 40 मिनट्स भी लिख सकते हो और 100 मिनट्स भी लिख सकते हो। तो आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में से कोई भी समझ ना आए तो इसको आप दोबारा मुझे बोलो, बेटा मैथ में नंबर कम नहीं आने चाहिए, मैथ में पूरे नंबर लेने हैं। जो चीज़ मेरे से समझ नहीं है वो कभी भी आप समझ सकते हो, दिन में कभी भी आप मुझे बोल सकते हो कि मुझे आप समझाएं। मैं जब भी फ़ोन देखूंगा इस चीज़ को मैं दोबारा आपको फिर से 2 बार 3 बार जितनी बार मर्जी आप समझो तो मैं समझा दूंगा। ओके।